जय हिंद दोस्तों, ITI एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ न्यू दिल्ली की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है भर्ती को लेकर के, जिसमें 12th पास, ITI, डिप्लोमा और बीटेक के बच्चे एलिजिबल माने जा गए हैं। तो इसमें हम पूरे वीडियो में इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो आइए देखते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। गेल इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें अगर बात करें ट्रेड की, कौन कौन से ट्रेड के बच्चे एलिजिबल हैं, तो इसमें जो है जूनियर इंजीनियर केमिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल्स, फोरमैन के लिए इलेक्ट्रिकल और फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, और उसके बाद देखा जाए तो फोरमैन मैकेनिकल, फोरमैन सिविल के लिए, सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी के ब्रांच के लिए अलग अलग सीटों का निर्धारण किया गया है। वहीं अगर बात करें कि कितने सीटों पर यह भर्ती निकाली गई, तो ITI बच्चों के लिए देखा जाए तो टेक्नीशियन जो है इलेक्ट्रिकल के लिए, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, टेक्नीशियन जो मैकेनिकल के लिए है। टोटल अगर बात किया जाए सीटों की, ITI डिप्लोमा के सीटों की बात किया जाए मिलाकर के कितनी सीटों पर यह भर्ती निकाली गई है, तो टोटल 282 सीटों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। 282 सीटों के लिए भर्ती निकाली गई। उसमें से लिखा गया है कि 17 जो सीटें वैकेंसी जो है, 17 वैकेंसी 282 में से 17 जो वैकेंसी है वो फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। उनके अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग भर्ती निकली है। जिससे जूनियर सुपरिटेंडेंट HR के लिए अलग भर्ती है। तो टोटल मिलाकर ऐसे टोटल 17 सीटों का निर्धारण किया गया है फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए। उसमें बताया गया है कि कौन से फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं जो कि फॉर्म भर सकते हैं। जैसे B है तो ब्लाइंडनेस है, LV है तो लो विज़न है। इसी तरह पूरा जो जिस कैटेगरी के फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने गए हैं। वही अगर बात किया जाए पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो मिनिमम एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया, और एज लिमिट की बात किया जाए तो एज लिमिट भी बता दिया गया है। अगर देखा जाए जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए बात किया जाए, तो 7th पे ग्रेड के लिए अनुसार से डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप केमिकल से होने चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजीज में 15% मार्क आपके पास होना चाहिए। वही अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 8 साल का एक्सपीरियंस विथ रिलेटिव ट्रेड्स के अनुसार से होना चाहिए। जिस जॉब से आपको मांगा गया केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, उससे रिलेटेड आपके पास 8 साल का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। अगर स्टाइपेंड की बात करें तो आपका जो पे स्केल होगा 35,000 से लेकर के 1,38,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी। और एज की बात करें तो एज भी इसमें आपका एज जो है 45 साल मांगा गया है, और SC ST कैटेगरी के बच्चों के लिए 55 साल एज निर्धारण किया गया है। अगर वही देखा जाए अदर ब्रांच के बच्चों के लिए, तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात किया जाए, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के बच्चों के लिए बात किया जाए तो इनका भी पे स्केल जो है 35,000 से लेकर 1,38,000 रुपये और 45 साल एज मांगा गया है। 7th पे के हिसाब से अब डिप्लोमा जो है मैकेनिकल प्रोडक्शन से, ऑटोमोबाइल से, इंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल से होना चाहिए विथ 15% मार्क के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। वही एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें भी आपके 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है विथ रिलेटिव ट्रेड के अनुसार से। आपका जो ट्रेड है उसी के अनुसार से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिसे इसमें लिखा गया कि पावर प्लांट, स्टील प्लांट, कोर्स काउंटरिंग प्लांट हो गया, इसी में आपका एक्सपीरियंस, आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं अगर बात किया जाए फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के लिए अगर बात किया जाए तो इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो 29,000 से लेकर 1,20,000 रुपये। आपका एज जो दिखा गया वो 33 साल आपका एज होना चाहिए, और SC ST कैटेगरी के लिए 43 साल एज मांगा गया है। वहीं अगर बात किया जाए डिग्री की, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपका इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए विथ 15% मार्क के साथ होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और मिनिमम 2 ईयर्स इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया। पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल डिस्प्लाइन पावर प्लांट, स्टील पावर प्लांट, कोर्स कंट्री हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, रिफाइनरी हो गया, इसी से रिलेटेड आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होगा, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो उसके लिए भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल वही 29,000 से लेकर 1,20,000 रुपये रखी गई है। फोरमैन मैकेनिकल के लिए भी वही मांगा गया है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो टोटल ये रिक्वायरमेंट डिप्लोमा और ITI के बच्चों के लिए मांगा गया है। उसमें विथ एक्सपीरियंस की मांग, किसी में 3 साल का तो किसी को 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसके बारे में आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा डिटेल से देख सकते हैं कौन कौन से ब्रांच को कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और ITI के लिए बच्चों के लिए कौन कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उनके सैलरी पैकेज क्या है। अगर बात किया जाए ITI के स्टूडेंट के लिए, तो इसमें टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं उनको 24,500 से लेकर 90,000 की सैलरी दी जाएगी, और आपका एज जो होगा वो 26 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और OBC SC ST को जो ये छूट दी जाती है वो छूट आपको दी जाएगी। वही मल्टीपल आपके पास ITI ट्रेड जो होगा नेशनल अप्रेंटिसशिप NCVT के तहत आपका ITI होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वो भी कहाँ से होना चाहिए, जैसे पावर प्लांट से होना चाहिए, स्टील पावर प्लांट से होना चाहिए,
क्रॉस कंट्री हाइड्रो पावर प्लांट से होना चाहिए, रिफाइनरी से होना चाहिए, फर्टिलाइजर प्लांट से होना चाहिए, इसी से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो ITI के बच्चों के लिए भी मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, उनके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। सैलरी अच्छी खासी दी जा रही है, लेकिन एक्सपीरियंस उनमें मांगा गया है। वहीं अगर बात किया जाए एज लिमिट की, तो एज लिमिट के बारे में बता दिया गया कि अलग अलग ब्रांच के लिए, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग एज मांगा गया है। और टर्म्स कंडीशन के लिए एग्जामिनेशन का आपको कराए जाएंगे, उसमें जा करके उसी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। एज की बात करते हैं तो एज में आपको OBC SC ST को छूट दिया जाएगा, OBC को 3 साल का और SC ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा। वही देखा जाए एक्सपीरियंस शेड्यूल की बात किया जाए तो एक्सपीरियंस के लिए वही डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए स्टेट और गवर्नमेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको क्या करना है, तो एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो एज रिलैक्सेशन की बात करने पर अगर देखा जाए तो SC ST के लिए, SC के बच्चों के लिए और ST के बच्चों के लिए 5 साल की जो छूट दी जाती है वो, और OBC के जो बच्चे हैं उनको लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं PWD के लिए, जनरल और EWS के लिए 10 साल का छूट दिया जाएगा, और PWD OBC NCL के लिए 13 साल का छूट दिया जाएगा। तो उसके बाद अगर यही एज रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ रूल इंडिया के तहत आपको दिए जाते हैं, अपर एज लिमिट के अनुसार से 15/9/2022 को ये आपको काउंट किया जाएगा, उसी के एज के अनुसार से आपका काउंट किया जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए कि जम्मू कश्मीर के बच्चे के लिए देखा गया 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच का आपका एज होना चाहिए, तभी आपको उसमें 5 साल का छूट दिया जाएगा। उसके अन्यथा उसके लिए आपको छूट नहीं दिया जाएगा। अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी हमने आपको बता ही दिया था क्या स्टाइपेंड है। 7th पे स्केल के अनुसार से 5 और 3 के अनुसार से आपको 35,000 से लेकर 1,38,000, इंटीरियर बेसिक पे जो आपका 35,000 और S5 के सैलरी के अनुसार सब 29,000 और 24,500 रुपये आपको दिए जाएंगे। पे अलाउंस भी आपको उसमें सब कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा, उसमें टोटल जो होगा आपका ऐड कर दिया जाएगा। वही वेरिएबल बेनिफिट की बात किया जाए तो उसमें आपको परफॉर्मेंस के अनुसार से देखा जाएगा, एक्सपीरियंस के अनुसार से आपको हो सकती है सैलरी बढ़ाई दी जा सके। प्लेसमेंट असेसमेंट के लिए प्लेसमेंट गेल इंडिया में ही आपका प्लेसमेंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें जो होगा 50 रुपये SC ST और जनरल के लिए, और EWS और OBC के लिए जो है 50 रुपये चार्ज किए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है कि नॉन रिफंडेबल होंगे, आपको पैसा ये वापस नहीं किया जाएगा, फ़ीस वापस नहीं किया जाएगा। और SC ST और PWD कैटेगरी के लिए पेमेंट में कोई भी फ़ीस आपको पेमेंट नहीं करना होगा। अगर अप्लाई करने की बात करें कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप इसके गेल ऑनलाइन इंडिया वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डेट की बात करें तो उसमें 16/8/2022 से लेकर के 15/9/2022 तक इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इस टाइम तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन जा करके उसकी वेबसाइट पे जा करके ऑन पोस्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डॉक्यूमेंट की बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो इसमें वैलिड ईमेल ID, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन सेल्फ फ़ोटो होना चाहिए आपका, एक स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप नेट बैंकिंग के द्वारा जो है फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ीस है उसको भर सकते हैं, पूरी तरह से उस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका डॉक्यूमेंट वही है जो आपका डिग्री है, डॉक्यूमेंट्स है, जो एक्सपीरियंस लेटर है, जो एक्सपीरियंस आपके जहाँ पर किए हुए वो आपको चाहिए, और पे स्केल चाहिए, जो आपका सैलरी स्लिप है, लास्ट सैलरी स्लिप मांगी गई है, जो कि आप सैलरी स्लिप वहाँ पर मिलता होगा कंपनी में जहाँ पर ड्यूटी करते होंगे, वो सैलरी स्लिप मांगी गई है। इसी तरह से टोटल एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे, एक्सपीरियंस के साथ सैलरी स्लिप भी मांगी गई है, ऑफर लेटर भी मांगा गया है, सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट सभी आपको एम्प्लॉयमेंट मांगा गया है, जो भी वहाँ से आपको मिलेगा। जैसे उसमें देखा जा रहा है तो ये लिखा है ना कि इसमें एनी टू फॉलोइंग द लास्ट पे स्लिप एंड सैलरी स्लिप, एनुअल इंस्ट्रूमेंट लेटर, परफॉर्मेंस ऑर्डर या ट्रांसफ़र ऑर्डर, PF आपका स्टेटमेंट मांगा गया है, जो भी आपको PF कटता है उसका स्टेटमेंट होना चाहिए सभी, और ऑफर लेटर भी आपको मांगा है। टोटल आपको मांगा गया जो आपको एक कंपनी के तहत वहाँ पर दिया जाता है। तो हमने आप इस वीडियो में पूरा फुल नोटिफिकेशन से आपको बता दिया है कि क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या लेकर जाना है और फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।